ये हैं किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के शासक। ये सिर्फ 36 साल के हैं, पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना इनके इशारों पे काम करती है। इनके पास परमाणु हथियार हैं और इनके परिवार ने अपने लोगों पर लगभग 70 सालों तक हिंसा और आतंक के दम पे राज किया है। पर किम वो इंसान है जो दो दुनियाओं के बीच बटा हुआ है। एक तरफ इनके क्रूर साम्यवादी अतीत की परंपराएं हैं, तो दूसरी तरफ एक अच्छा आधुनिक लीडर बनने की जरूरत। ये है उनकी दुविधा कि क्या मैं एक साफ छवि वाला नर्म दिल तानाशाह बन पाऊंगा, या फिर मैं इस दमनकारी हुकूमत को जारी रखूंगा जो मुझे मेरे दादा और मेरे पिता से विरासत में मिली है। और यही वो दुविधा है जो किम वंश के अंत का कारण बन सकती है। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया पर राज करने वाले सिर्फ तीसरे इंसान हैं। ये अपने दादा और अपने पिता की तरह सबसे बड़ा और ताकतवर नेता होने की भूमिका निभा रहे हैं। वो अपने लोगों पर भगवान बनकर राज किया करते हैं। अपने शासन के 10वें साल में किम जोंग उन एक दोराहे पर खड़े हैं। ये वो तानाशाह हैं जिन्हें एक अहम फैसला लेना है। क्या इन्हें नॉर्थ कोरिया को आधुनिक दुनिया से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए? उससे इनके देश का सम्मान तो बढ़ेगा, पर उसमें इनकी ताकत कम होने का खतरा है। या इन्हें अपने दादा और पिता की तरह देश को एक तानाशाह बनकर यूं ही चलाते रहना चाहिए? अगर मैं इसकी तुलना एक फिल्म से करूं तो मैं कहूंगा गॉडफादर 3। उसमें माइकल कॉर्लियोनी उन्हें विरासत में मिली माफिया की हुकूमत के साए से निकालकर एक ईमानदार बिजनेसमैन और एक बिजनेस कॉरपोरेशन के हेड बनना चाहते हैं। पर माफिया स्टेट के बिना किम की हुकूमत नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हैं और पैसा कमाने का एक ही तरीका है, और वो है गैर कानूनी व्यापार। नॉर्थ कोरिया की हुकूमत कई तरह से एक बहुत बड़ा आपराधिक संगठन है। बंदूकों, ड्रग्स, जाली नोट और साइबर क्राइम से हर साल लगभग 200 करोड़ डॉलर्स की कमाई होती है। वो किम जोंग उन का पिगी बैंक है, और किम जोंग उन की हुकूमत उसी के दम पर कायम है। पर हाल ही में किम ने आधुनिकीकरण के संकेत दिए हैं। वो अपनी फर्स्ट लेडी के साथ नजर आने लगे हैं और दुनिया के दूसरे बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। पर 2017 में इन्हें एक बार फिर अपने परिवार के नक्शे कदम पर चलना पड़ा। ये उनके बड़े सौतेले भाई किम जोंग नाम हैं, जिन्हें उत्तराधिकारी चुनते वक्त नजरअंदाज किया गया था। ये शांति से जीने के लिए नॉर्थ कोरिया छोड़कर चाइना चले गए थे।
पर समय समय पर कैमरे के सामने आकर हुकूमत के खिलाफ बोलते रहते थे। और फिर एक दिन किम जोंग नाम ने अपनी हद पार कर दी। अपनी रिपोर्टिंग के दौरान मुझे यूनाइटेड स्टेट्स में इंटेलिजेंस कम्युनिटी के साथ अच्छे संबंध रखने वाले एक शख्स ने बताया कि असल में किम जोंग नाम CIA के मुखबिर हैं और उनको किम जोंग उन के बारे में सारी जानकारियां देते रहते हैं। इन CCTV इमेजेस में किम जोंग नाम अपने संदिग्ध हैंडलर से मिल रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज के भूखे मीडिया ने उनकी हर चाल पर नजर रखनी शुरू कर दी। उनके अब भी हुकूमत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे, तो CIA के लिए किम जोंग नाम को अपना मुखबिर बनाना ताकि उनसे से ज्यादा जानकारी मिल सके बहुत ही फायदे का सौदा था। और किम जोंग उन के लिए ये हरकत एक बहुत बड़ा विश्वासघात थी। लगता है किम के लिए अपने बड़े भाई से निपटने का समय आ गया है। फरवरी 2017 कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किम जोंग उन के भाई टर्मिनल में दाखिल होते हैं। वो इस बात से अनजान हैं कि वहां 2 महिलाएं मौजूद हैं जो उनका कत्ल करने वाली हैं। रोलिंग। अब टेलीविजन पर पहली बार उनमें से एक कातिल आपको वो हैरान करने वाली कहानी सुनाने वाली है। तुम ठीक हो? ये कहानी उस आदमी से शुरू होती है जो इस महिला से एक टीवी प्रोड्यूसर बनकर मिलता है। जब मैं जेम्स से पहली बार मिली तो वो मुझे एक बहुत अच्छा और मजाकिया इंसान लगा। उसने मुझसे पूछा कि तुम एक फिल्म शूट में काम करोगी। मैंने कहा किस तरह की फिल्म है? उसने कहा कि ये एक तरह का कॉमेडी शो है जिसमें लोगों पर प्रैंक करने होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना किया जाए। किम जोंग उन के एजेंट्स कई महीनों तक सिटी और एक दूसरी महिला को तैयार करते रहे। उन्हें जनता के बीच जाकर अचानक किसी के भी चेहरे पर कॉस्मेटिक क्रीम्स लगाने को कहा गया। उन्हें लगा कि वो कुछ प्रैंक्स हैं जिन्हें खुफिया कैमरा से रिकॉर्ड किया जाता है। हमने उस तरह के बहुत सारे प्रैंक किए। हम कभी बॉडी लोशन तो कभी बेबी ऑयल इस्तेमाल करती थी। वो दिन भी और दिनों जैसा ही था। सिटी का हैंडलर हवाई अड्डे के कैफे में एक मीटिंग अरेंज करता है जहां उसे टारगेट की जानकारी दी जानी है। एयरपोर्ट पर बहुत चहल पहल थी। काफी सारे लोग मौजूद थे। उसने कहा कि अगर हम अच्छी परफॉर्मेंस देंगी तो उसका बॉस हमें एक बोनस देगा। ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसने कहा देखो वो रहा। मैंने कहा कौन सा वाला? उसने कहा वो आदमी जिसने ग्रे जैकेट पहना है वही है जिसके साथ तुम्हें प्रैंक करना है। फिर उसने मेरे हाथ पर ऑयल डाला। इस बार वो बेबी ऑयल नहीं है
बल्कि एक खतरनाक नर्व एजेंट है। जिस वक्त किम जोंग उन के भाई अपनी फ्लाइट लेने जा रहे हैं, वो दो महिलाएं अपना काम कर देती हैं। वो अचानक ही बहुत गुस्से में आ गए। मैं डर गई और वहां से भाग गई। दर्द से परेशान किम जोंग नाम हवाई अड्डे की मेडिकल फैसिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो इस पॉइंट पर किम जोंग नाम मेडिकल सेंटर में है और दरवाजे के पीछे है, और ये इमेज बहुत ही डरावनी है। इसमें काले कपड़ों में एक आदमी दिख रहा है जो दरवाजे के पास है और उसके पास एक रोलिंग सूटकेस है। वो ये चेक करना चाह रहा है कि किम जोंग नाम का इलाज ठीक से हो रहा है। वो ऑपरेटिव्स में से एक है। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, इसमें बहुत लोग शामिल थे। इस ऑपरेशन में अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग लोग थे। नजर रखने के लिए लोग, नर्व एजेंट से निपटने के लिए एक केमिस्ट, भागने के लिए एक ड्राइवर और एक टीम लीडर जिसका कोड नेम है ग्रैंडपा। इन महिलाओं को पता भी नहीं है कि इन्होंने क्या किया है। जल्द ही मलेशिया की स्थानीय पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने पूछा मैं एयरपोर्ट पर क्या कर रही थी, किससे मिलने आई थी। मैंने कहा आप ये क्यों पूछ रहे हैं। वो ऑफिसर खड़े हो गए और उन्होंने कहा तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है। तुम एक प्रेसिडेंट के भाई के कत्ल में शामिल हो। उस मुकदमे से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। उस पर बहुत संगीन आरोप लगा था। उस पर हत्या का आरोप लगा था। हत्या के लिए सिर्फ एक ही सजा होती है और वो है मौत, यानी फांसी। गैंग के केमिस्ट को भी पकड़ लिया गया। वो नॉर्थ कोरियन एम्बेसी के अधिकारियों को अपना पक्ष बताते हुए कैमरा में कैद हो गया। शायद उन्हें पता है कि मैं एक केमिकल एक्सपर्ट हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, सही सुना आपने। ये सही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। पर तुमने अच्छा काम किया। हाँ, बहुत ही अच्छा काम किया। तुम्हारे साथियों को तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तो हमारे पास एक कहानी है ना? ठीक है, ठीक है। इस वीडियो से ये साबित करने में मदद मिली कि वो एक राजनैतिक हत्या थी। दोनों महिलाओं को 2 साल जेल में बिताने के बाद छोड़ दिया गया। इन सब से पहले मुझे किम जोंग उन के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा नाम एक कत्ल के मामले में आएगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। किम जोंग उन के दिक्कतें पैदा करने वाले भाई अब दुनिया में नहीं थे। किम जोंग उन के सौतेले भाई की मौत बहुत ही बुरे और शर्मनाक तरीके से हुई थी, और वो भी कैमरा के सामने। और शायद किम को बहुत खुशी हुई कि वो ये सब अपनी आंखों से देख पाए। दुनिया भर में दिखाए जा रहे गंभीर दृश्यों के बीच किम जोंग नाम के पार्थिव शरीर को नॉर्थ कोरिया वापस लाया गया। उनके साथ उन्हीं लोगों को देखा गया जो कत्ल के दिन हवाई अड्डे पर मौजूद थे। वो सब सरेआम करने के पीछे एक मकसद था। वो नॉर्थ कोरिया और बाकी की दुनिया को बताना चाहते थे कि किम तुम्हें ढूंढ लेगा।